हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आशा करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। तो आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं संविधान की रैपिड फायर सीरीज, यानी कि क्वेश्चन आंसर करने वाले हैं जो भी फटाफट होंगे। ठीक है, तो आज का हमारा टॉपिक है प्रियम्बल, यानी कि प्रस्तावना से संबंधित जितने भी क्वेश्चन होंगे उन सभी की चर्चा यहाँ पर करने वाले हैं फास्ट तरीके से। ठीक है, तो आप सभी टॉपिक पढ़ के आइए और क्वेश्चनों की तैयारी यहाँ से कीजिए। ठीक है, तो शुरू करते हैं वीडियो को। तो आज का पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता अमेरिकी संविधान से उधार ली गई विशेषता नहीं है। यानी कि इन ऑप्शनों में से कौन सी विशेषता है जो अमेरिकी संविधान से उधार नहीं ली गई है। ए ऑप्शन है मौलिक अधिकार, बी ऑप्शन है न्यायिक समीक्षा, सी ऑप्शन है मौलिक कर्तव्य, डी ऑप्शन है न्यायपालिका की स्वतंत्रता। तो हमारा सी ऑप्शन मौलिक कर्तव्य क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। मौलिक कर्तव्य यूएसएसआर से लिया गया है। ठीक है, तो सी ऑप्शन मौलिक कर्तव्य सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता इसके स्रोत से सही ढंग से मेल नहीं खाती है, यानी कि मेल कराना है हमें। ठीक है, ए ऑप्शन है कानून के तहत समान सुरक्षा, सोवियत संघ के संविधान, यानी कि सोवियत संघ के संविधान से लिया गया है ये। क्या ये बात सही है। बी ऑप्शन है कानून के शासन की अवधारणा, ब्रिटिश संविधान यानी कि ब्रिटेन के संविधान से ये लिया गया है। क्या यह सही है। और सी ऑप्शन है कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया, जापानी संविधान से। और डी ऑप्शन है केंद्र की अवशिष्ट शक्तियाँ, कनाडा के संविधान से। तो हमारा ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। यानी कि ये दोनों मेल नहीं खाते हैं और जो तीनों ऑप्शन है बचे हुए वो एक दूसरे से मेल खाते हैं। ठीक है, तो ए ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के निर्माताओं ने लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक के प्रावधान को किस संविधान से उधार लिया है। यानी कि जो लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक होती है वो कौन से देश के संविधान से उधार लिया गया है। ठीक है, यह प्रक्रिया ए है सोवियत संघ, बी है ऑस्ट्रेलिया, सी है दक्षिण अफ्रीका, डी है जापान। तो बी ऑप्शन ऑस्ट्रेलिया क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान ने सदस्यों के चुनाव को दक्षिण अफ्रीका के संविधान से उधार लिया है। ठीक है, तो कौन सी मतलब ये कौन सी है ऑप्शन जिनको दक्षिण अफ्रीका के चुनाव के द्वारा उधार लिया गया है। ठीक है, दक्षिण अफ्रीका में जो चुनाव प्रक्रिया होती है उसके माध्यम से। तो ए ऑप्शन है राज्यसभा, बी ऑप्शन है लोकसभा, सी ऑप्शन है विधानसभा और डी ऑप्शन है विधान परिषद। यानी कि जो दक्षिण अफ्रीका का संविधान है उसमें से कौन सा लिया गया है, ए ऑप्शन यानी कि राज्यसभा को लिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भारत के राष्ट्रपति के चुनाव की पद्धति का स्रोत है। यानी कि जो भारत के राष्ट्रपति की जो चुनाव पद्धति है वो कौन से देश के संविधान से लिया गया है। ए ऑप्शन है अमेरिका के संविधान, बी ऑप्शन है जो गवर्नमेंट ऑफ सरकार अधिनियम जो 1935 का जो अधिनियम था उसके द्वारा, सी ऑप्शन है ऑस्ट्रेलियाई संविधान और डी ऑप्शन है आयरलैंड का संविधान। तो हमारा डी ऑप्शन आयरलैंड का संविधान क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान में प्रदान की गई एक मजबूत केंद्र सरकार के साथ संघीय व्यवस्था का स्रोत है। यानी कि जो संघीय व्यवस्था है वो कौन से देश के संविधान से उधार ली गई है। ए ऑप्शन है फ्रांस का संविधान, बी ऑप्शन है कनाडा का संविधान और सी ऑप्शन है जर्मनी का बीमर संविधान और डी ऑप्शन है जापान का संविधान। तो हमारा बी ऑप्शन कनाडा का संविधान सही हो जाएगा। कनाडा के संविधान से संघीय व्यवस्था ली गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान के प्रस्तावना में आर्थिक न्याय शब्द निम्न के लिए एक संकल्प है। यानी कि आर्थिक न्याय का मतलब क्या है भारत के संविधान के अंदर, प्रस्तावना के अंदर। ठीक है, ए ऑप्शन है धन का समान वितरण, बी ऑप्शन है न्याय के प्रशासन में अर्थव्यवस्था, सी ऑप्शन है सामाजिक आर्थिक क्रांति और डी ऑप्शन क्या होगा, गरीबों को सस्ता न्याय। तो सी ऑप्शन सामाजिक आर्थिक क्रांति क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, का प्रस्तावना की कानूनी प्रकृति क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रस्तावना की कानूनी प्रकृति क्या है। यानी कि प्रस्तावना किस प्रकार की है। ए ऑप्शन है यह प्रवर्तनीय है, बी ऑप्शन है यह प्रवर्तनीय नहीं है और सी ऑप्शन है इसे विशेष परिस्थितियों में लागू किया जा सकता है और डी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो बी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। यह प्रवर्तनीय नहीं है, यानी कि इसमें परिवर्तन नहीं किया जा सकता। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान की प्रस्तावना को किसने बताया। तो ए ऑप्शन है ए एन पालकीवाला और बी ऑप्शन है के एम मुंशी और सी ऑप्शन है ठाकुरदास भार्गव, डी ऑप्शन है सर अर्नेस्ट बारकर। तो डी ऑप्शन सर अर्नेस्ट बारकर क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इसे पेश किया था बाद में। ठीक है, तो डी ऑप्शन सर अर्नेस्ट बारकर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के मूल प्रतियां लिखने का कार्य किसे सौंपा गया। यानी कि संविधान बनाया था ना उस वक्त उसे लिखा भी गया था, तो लिखने के लिए किसे जिम्मेदारी दी गई थी उसका नाम पूछ रहा है। ठीक है, और ए ऑप्शन है टी कृष्णमाचारी, बी ऑप्शन है प्रेम बिहारी नारायण रायजादा और सी ऑप्शन है एच सी मुखर्जी, डी ऑप्शन है एस निजलिंगप्पा। ठीक है, तो हमारा बी ऑप्शन प्रेम बिहारी नारायण रायजादा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस
निर्णय ने फैसला सुनाया कि प्रस्तावना संविधान का हिस्सा नहीं थी। यानी कि कौन से फैसले द्वारा यह बताया गया था कि जो संविधान प्रस्तावना है वो संविधान का हिस्सा नहीं है। तो ए है गोपालन केस 1950 में, और बी ऑप्शन है बेरुबारी केस 1960 में, और सी ऑप्शन है LIC केस 1995 में, और डी ऑप्शन है SR वो मुंबई केस 1994 में। तो हमारा बी ऑप्शन बेरुबारी केस 1996 क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रस्तावना की सामग्री संविधान सभा में पेश किए गए उद्देश्य प्रस्ताव से काफी हद तक प्रेरित है, यह किसने कहा था। ठीक है, तो ए ऑप्शन है वल्लभ भाई पटेल ने, बी ऑप्शन है BR अम्बेडकर ने, सी ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू ने, और डी ऑप्शन है KM मुंशी ने। तो सी ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा, सही हो जाएगा, पंडित जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब तक कितनी बार संशोधन किया जा चुका है। किसकी बात कर रहा है, प्रियम्बल की बात कर रहा है। ठीक है, यानी कि प्रस्तावना में अब तक कितनी बार संशोधन किया जा चुका है। तो ए ऑप्शन है 1 बार, बी ऑप्शन है 2 बार, सी ऑप्शन है 3 बार, और डी ऑप्शन है नेवर, कभी नहीं। तो ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, 1 बार क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा इसे संशोधित किया गया था। ठीक है, इसमें 3 शब्द जोड़े गए थे जो आगे हम देखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारी प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के आदर्श कहाँ से लिए गए। यानी कि ये 3 शब्द कौन सी संविधान के, यानी कि कौन से देश के संविधान या क्रांति से जोड़े गए हैं। तो ए ऑप्शन है फ्रांसीसी क्रांति, बी ऑप्शन है रूसी क्रांति, सी ऑप्शन है आयरिश संविधान से, डी ऑप्शन है संयुक्त राज्य अमेरिका से। तो ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, फ्रांसीसी क्रांति, सही हो जाएगा। ये तीनों शब्द फ्रांसीसी क्रांति द्वारा जोड़े गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डेमोक्रेटिक शब्द का उपयोग प्रस्तावना में किया जाता है, लोकतांत्रिक साधनों की एक व्यापक भावना है। राजनीतिक लोकतंत्र केवल, बी ऑप्शन है सामाजिक लोकतंत्र केवल, सी ऑप्शन है आर्थिक लोकतंत्र केवल, और डी ऑप्शन आल, यानी कि सामाजिक आर्थिक सामाजिक राजनीतिक और आर्थिक तीनों क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, डी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा प्रस्तावना में निम्नलिखित में से कौन सा शब्द नहीं जोड़ा गया था। ठीक है, यानी कि कौन से 3 शब्द जोड़े गए थे और एक शब्द नहीं जोड़ा गया था, उसकी बात करना नहीं जोड़ने वाले की। ए ऑप्शन है समाजवादी, बी ऑप्शन है धर्मनिरपेक्ष, सी ऑप्शन है अखंडता, और डी ऑप्शन है गणराज्य। तो डी ऑप्शन गणराज्य नहीं जोड़ा गया था इस संशोधन द्वारा, बल्कि 3 ऑप्शन जोड़े गए थे, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता। ठीक है, तो प्रस्तावना के जितने भी क्वेश्चन थे वो सभी मैं आपसे डिस्कस कर चुका हूँ। तो कल हम फिर आएंगे एक नए टॉपिक के साथ।